हेलो एवरीवन। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें बोल रहा है कि एक टावर है जिसके टॉप से, जिसके ग्राउंड, एक टावर है और एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। उस पॉइंट से टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का है, और जो फुट ऑफ टावर है और जो वो ग्राउंड पे पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर दिया हुआ है। हम लोग से टावर का हाइट पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फिगर बना लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये जो होगा ये होगा ए और ये होगा बी। ये मान लेते हैं ए बी जो है ये एक टावर है, जो ए है इसका ये फुट है, जो पॉइंट ए है ये टावर का क्या है, फुट है। और ये हो गया ज़मीन मतलब लैंड, और वो पॉइंट जो कि बोला था उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एक्स, जो कि यहाँ पे है। तो ये बोला है कि फुट ऑफ टावर और उस पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर। और इस पॉइंट से जो टॉप ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का है, वो है 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, ये है 30 डिग्री का। हमसे ये हाइट पूछ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये एक बन गया राइट ट्राइंगल जिसमें बेस है, परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड करना है और एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन बताया हो, तो वहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एग्ज़ाम में इस चीज़ को लिख देंगे कि लेट ए बी द टावर एंड ए एक्स बी द ग्राउंड एंड लेट एक्स बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये सब जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है वो सब ऊपर डालने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन बताया, इसलिए हम लोग इसी को टेन को लिए हैं। और हम लोग के पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर चाहिए था, इसलिए हम लोग ने टेन को लिया है। ठीक, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पे हम लोग रख देंगे। और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस है अपना ए एक्स। ठीक, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/√3, और ए बी जो है वो फाइंड करना है, और ए एक्स अपने को दिया है 30। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 30/√3। ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 30√3 बाई √3 तो ये कट के क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 10√3 मीटर। यानी कि इस टावर का जो हाइट है वो क्या है, 10√3 मीटर। 10√3 मीटर इस टावर का जो है हाइट आ गया। अब नीचे हम लोग एक लाइन लिख देंगे कि हेंस द हाइट ऑफ द टावर गिवन टावर इज 10√3 मीटर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. यहाँ पे कह रहा है कि कोई काइट है, पतंग है, जो कि ग्राउंड से 60 मीटर अबव, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर जो है वो उड़ रहा है। उसके बाद वो जिस तार यानी मंजे से, जिस मंजे से वो बंधा हुआ है, जिस मंजे से अटैच्ड है, वो क्या है, टेम्परली टाइड है, मतलब एकदम सीधा है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल एकदम सीधा है, ऐसा मान लिया गया है। और वो ग्राउंड से है, ठीक, ग्राउंड पे वो बंधा हुआ है और वो एकदम सीधा है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो स्ट्रिंग है और ये काइट है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, ग्राउंड और इसके तार के बीच का जो एंगल बन रहा है ये है 60 डिग्री।
और क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और ये मान लिया है कि इसमें कोई स्लैक नहीं है, इसमें कोई मतलब ऐसे झुका हुआ होता है वो झुका हुआ नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है, ऐसा माना गया है। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर जस्ट सेम होगा, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये काइट हो गया, स्टार के तरह हम लोग काइट को मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, काइट, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बी। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मान लिए बी, और क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राउंड मान लेते हैं, लाइन एक्स को, ये मान लेते हैं लाइन एक्स है, और ये क्या है, ग्राउंड है, और ये मान लेते हैं पॉइंट ए है। तो बोल रहा है ये जो काइट है ये कितने डिस्टेंस पे है, इसको यहाँ पे मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, जहाँ से ये परपेंडिकुलर हाइट इसका मिल रहा है वो पॉइंट ए मान लेते हैं। तो ये जो है मान लेते हैं ये ग्राउंड पे पॉइंट ए है, और ये यहाँ पे बोला गया है कि जो काइट है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, यानी ये ग्राउंड है तो इससे 60 मीटर अबव है, यानी ये जो डिस्टेंस आया ये है 60 मीटर। आगे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लेते हैं ये, और इसको पी मान लेते हैं, ये पॉइंट पी मान लेते हैं। वहाँ से जो तार पतंग में फंसा हुआ है, जो तार है वो सीधा है, एकदम स्ट्रेट है, इसमें कोई स्लैक नहीं है, इसमें कोई लचीलापन नहीं है, ये बिल्कुल झुका हुआ नहीं है, एकदम सीधा है। और इसके बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो हम लोग से बोला है कि इस स्ट्रिंग का जो है वो हाइट, इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए हमसे बोला गया है। तो सिंपल जस्ट यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। उससे पहले हम लोग इस सभी को लिख लेंगे कि लेट बी द पोजीशन ऑफ द काइट which is 60 meter above the ground, and let line x be the ground, let a point p on the ground from where the string is tied from the kite to the kite। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे इसके जो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग को फाइंड करना है ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ऐसा रिलेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन बताया हो, तो वहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस को हम लोग को फाइंड करना है और एंगल दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग वही वाला लेंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन बताता है हम लोग को, साइन थीटा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। अब थीटा के जगह रख देंगे 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है और परपेंडिकुलर है अपना ए बी, हाइपोटेनस है बी पी। ये साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ए बी है अपना 60 और बी पी हम लोग को फाइंड करना है। तो बी पी इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा 60 × 2 यानी कि 120, और ये नीचे चल जाएगा यानी √3। सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 120 √3/3, तो ये कट क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 एंड 0 40√3 मीटर। ये जो स्ट्रिंग यानी कि इस तार का जो लेंथ है वो होगा 40√3 मीटर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व होगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of a building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. इसमें क्या क्या रहा है कि एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर लंबा है, वो एक टावर से जो कि 30 मीटर लंबा बिल्डिंग है, मतलब 30 मीटर लंबे बिल्डिंग से वो किसी पॉइंट पे खड़ा है, 30 मीटर लंबे बिल्डिंग से किसी पॉइंट पे ग्राउंड पे खड़ा है जो कि कुछ दूरी पे है उस बिल्डिंग से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग से, कहाँ से, उसके आँख से, उसके आँख से जो टॉप ऑफ बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बढ़ गया 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ गया है। 30 डिग्री था
फिर जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास गया वो क्या हुआ, एंगल जो है वो बढ़ के 60 डिग्री हो गया। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक द बिल्डिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यही डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना बिल्डिंग के तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसका सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक टावर बना लेते हैं, सॉरी बिल्डिंग बना लेते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बिल्डिंग। मान लेते हैं ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, और ये है क्या, ग्राउंड। ग्राउंड ये हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं वो जो पॉइंट है जहाँ पे वो बॉय खड़ा है, उस पॉइंट को यहाँ पे मान लेते हैं जो कि पी होगा। कुछ भी मान सकते हैं पॉइंट को। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये पी है, और उसका जो हाइट है, उस लड़के का जो हाइट है वो कितना है, 1.5 मीटर। तो मान लेते हैं ये होगा 1.5 मीटर, इतना लंबा मान लेते हैं। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ 1.5 मीटर होगा। और यहाँ से देख रहा है क्योंकि आँख तो सर पे है और सर यहाँ है, तो यहाँ से देखेगा। और कहाँ देख रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहा है। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं। ये हो गया। और एंगल कितना बन रहा है, पहले यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ये ग्राउंड के एक लाइन पैरेलल हो गया। तो ये 1.5 मीटर था, और ये पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है अपने को, ये पूरा लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर। बोला है ना 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो अपने को लेना है सिर्फ इतना। क्यों, क्योंकि ये लाइन बन गया ना, ये लाइन बन गया। तो अपने को सिर्फ इतना लेंगे, तब जाके ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा। और तो उसमें से इतना हम लोग को क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। पूरा है 30 में से 1.5 घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा हमको। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28.5 बच जाएगा। तो अपने पास यहाँ देख लेते हैं, ये जो लेंथ है ये कितना मिला, 28.5 मीटर। ये वाला लेंथ 28.5 मीटर मिल गया, यानी ये वाला लेंथ। ठीक, अब जो यहाँ पे था ये कितना था, 30 डिग्री। बोला है ना कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले 30 डिग्री था, उसके बाद जो सेकेंड पोजीशन हुआ मान लेते हैं वो पोजीशन होगा यहाँ पे। जो नेक्स्ट पोजीशन होगा वो मान लेते हैं क्यू, उस लड़के का नेक्स्ट पोजीशन क्यू मान लेते हैं। और इस क्यू से अब कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो अब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस चला यही हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x, और इसको लेट कर लेते हैं y। ठीक, हमसे कितना पूछ रहा है, सिर्फ x पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है। ठीक, और क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपका फिगर कभी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन के हिसाब से ही फिगर हमें बनाना होता है। तो इस तरीके से इसका जो फिगर बनेगा कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और ये ग्राउंड है जिसमें एक लड़का जो है कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे खड़ा है, उस पॉइंट को मान लिए ये। और ये जो टावर के फुट से इसका जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग का जो लेंथ है वो हमको गिवन है 30 मीटर, और इस लड़के का भी हाइट गिवन है 1.5 मीटर। तो देखेगा तो टॉप से, तो यहाँ से देखा यहाँ, तो एंगल कितने का बना, 30 डिग्री। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर लिए, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद ये जो पूरा था 30 और इसका हाइट है 1.5, तो उतना में से माइनस कर दिए तो इतना मिल गया हमको 28.5। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो एंगल बदल के 60 डिग्री हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ से बढ़ के यहाँ आया, तब जाके 60 डिग्री एंगल बना, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ा। तो हमसे बस इतना पूछ रहा है, तो हम लोग इतना ही बताएंगे, और ये अपने से एज्यूम कर लिए कि ये एक्स और वाई होगा।
अब क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो लेंथ होगा ये इसके इक्वल होगा, ये लेंथ इसके इक्वल होगा। ठीक, हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है। एक तो ये पूरा, इसको नाम दे देते हैं एस, इस पॉइंट को एस नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। ठीक, तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो है और इस पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा, तो इसको दे देते हैं सी। ठीक, हमारे पास दो ट्रायंगल है बी एस सी, बी ओ सी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। तो दो ट्रायंगल है हमारे पास, तो हम लोग दोनों का सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, ये बेस, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में पूरा लिख डालेंगे कि क्या हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे कि इन राइट ट्रायंगल, सबसे पहले बड़े वाले का देखते हैं सबसे पहले छोटे वाले का देखते हैं बी ओ सी का। ठीक, तो इन ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक, हमारे पास ये दिया हुआ है और हम लोग बेस फाइंड कर लेते हैं जो कि वाई है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस लगाएंगे जो कि होगा 10, तो 10 60 डिग्री लगा देते हैं डायरेक्ट। 10 60 डिग्री इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर है BC और बेस है तुम्हारा OC। ये हो जाएगा 10 60 की वैल्यू होती है अपनी √3, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे √3 और BC है अपना 28.5 बाई OC कितना है फाइंड करना, OC है अपना Y जो कि QA के इक्वल होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आप लोग को। तो ये हो जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो इंटू, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड, 28.5 बाई √3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं जो कि है BSC, यहाँ आप देख लेते हैं। इन ट्रायंगल BSC सिमिलर चीज इसमें भी होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा यानी कि 10 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में था एंगल 60 डिग्री, तो हम लोग 60 डिग्री लिए, और इस पूरे ट्रायंगल में जो एंगल है वो है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री लेंगे और लगा देंगे परपेंडिकुलर यानी कि BC बाई SC यानी कि बेस। 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 1/√3, और BC क्या है अपना 28.5, SC क्या हो जाएगा, SC ये पूरा पूछ रहा है, तो इतना हम लोग माने x, ये y, x प्लस वाई हो जाना है, ये x प्लस वाई हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 28.5 √3 के। ठीक, अब हमारे पास y की वैल्यू गिवन है इक्वेशन नंबर 1 माने, तो इस y के जगह हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आराम से निकल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2, यानी कि y की वैल्यू 1 से 2 में पुट करते हैं। तो 2 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई है, तो y की जगह ये रख देंगे क्या, 28.5 बाई √3 इक्वल क्या है 28.5 √3। अब ये प्लस में उधर माइनस, 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है और इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, और वो समझ रहे हैं आप लोग, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3, और 28.5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 28.5 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 28.5 बाई √3। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, 5 3 जा 15, एक कैरी, 8 3 जा 24, एक 25 2 कैरी, 3 2 जा 6, 2 8 और 2
1 के बाद 0.28.5 बाई √3, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 कट जाएगा, 15 में से 8, 2 5 7, 7 में से 2 गया 5 बाई √3 कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। तो वही चीज़, सेम चीज़ हम लोग करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो 57 √3 बाई 3 हो जाएगा, और ये कटेगा तो बनेगा 3 1 जा 3, 2 कैरी, तो 3 9 जा 27, और ये √3, और ये है मीटर में। हमको क्या चाहिए था, x की वैल्यू, x बोले तो यहाँ से यहाँ तक चलने का जो डिस्टेंस है वो चाहिए था। तो x की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग नीचे एक लाइन डाल देंगे, क्या लिखेंगे कि हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द अनदर पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 19 √3 मीटर। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।